Hello and welcome to Bollywood Fire. This is Roshni and today we have with us खतरों की खिलाड़ी सीजन 11 में अपना रंग लगा चुकी और धमाका मचा चुकी महक चहल. महक, welcome to Bollywood Fire. Wow, क्या introduction है. Thank you so much for having me. Thank you so much for being with us, महक. हमने देखा कि इतनी सारी stories, इतना अच्छा केप टाउन में, you guys went, शूट किया, एंजॉय किया, कई सारे दोस्त बनाए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए. कैसा रहा ओवरऑल? लग रहा है आप कंटेस्टेंट और मैं व्यूअर, क्योंकि मुझे ज्यादा लग रहा है कि जिस तरीके से आप समझा रहे हैं आप उस वक्त वहां थे. आपने सारी सारा जो आपने सोशल मीडिया पे देखा है और जो हमने एक्सपीरियंस किया आपने वो भी बता दिया, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं अभी. जी, आपने बहुत सारी स्टोरीज देखे और बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि शायद हम खुद भी चले गए हैं. नहीं, थोड़ा हम एक्टिंग भी करते हैं जब हम सोशल मीडिया पे स्टोरीज लगाते हैं. नहीं, इट वाज लाइक दैट एंड इट वाज 1 मिलियन टाइम्स वर्स नहीं बेटर. मतलब जो एक्सपीरियंस था, व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ये शो किया है. मैं हमेशा ये शो टीवी पे देखती थी और मैं बोलती थी कि ये तो बहुत आसानी से मैं कर सकती हूँ, मुझे क्यों नहीं लेते हैं. पर जब मैंने अभी शो में मैंने आई टुक पार्ट इन द शो, it was a completely different experience. कई चीजें ऐसी थी जो मुझे लगती थी कि मैं नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैं कर पाई. कोई चीजें ऐसी थी जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं मैं कर सकती हूँ लेकिन नहीं कर पाए. But these are all mixed emotions जो मेरे साथ हुए हैं. I'm sure दूसरे contestants भी जो हैं उनके साथ भी यही हुआ है. But it's been a wonderful experience and I'm very lucky to be a part of it. So महक, कितने दोस्त बनाए आपने वहां पर और किसको ऑलरेडी जानती थी आप? मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि बेस्ट फ्रेंड्स थे पहले से ही, लेकिन श्वेता को मैं जानती थी, दिव्यांका को मैं ओनली हाय हेलो एक बार मिली थी, अर्जुन को मैं पहले भी 2-3 बार मिल चुकी हूँ. बट फ्रेंडशिप तभी होती है जब आप किसी के साथ वक्त बिताते हैं, साथ में रहते हैं, एक कोई चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं, मेमोरीज जब बनती हैं, जब आप एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, तब भी दोस्ती बनती है. और वो इस शो में हुआ है. ज्यादातर सब कंटेस्टेंट्स के साथ ही मेरी फ्रेंडशिप है, ज्यादातर नहीं सब कंटेस्टेंट्स के साथ है, लेकिन मेरी दोस्ती ज्यादातर दिव्यांका के साथ हुई है, आस्था के साथ हुई है, सौरभ के साथ, राहुल वेदिया के साथ. I think because we match also in thinking, so that's natural. कई लोगों के साथ आप ज्यादा दोस्त बन जाते हैं, कई लोगों के साथ आपकी इतनी बातचीत नहीं होती है. जी, तो अगर बात की जाए कि एक जो मेंटालिटी या फिर एक सोच आप लेकर गई थी बिफोर गोइंग टू केप टाउन, उसके बाद जब आपने ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया, क्या लगता है आपको कि जो सोच कर गई थी वो वैसा ही था या फिर आपकी सोच के परे रहा? नहीं, आप कभी ऐसी सिचुएशन में तो पहले कभी थी नहीं. मैं I've never been in a situation like that. Sorry, that's my cat. जो फ्रिज के ऊपर चढ़ के पता नहीं कहाँ जाना चाहती है. Tanzin, no. ओहो, मैं क्या करूँ इस बिल्ली का. ऐसा ही है एक्सपीरियंस वहाँ, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है. Whenever you put in a situation जब आप हाइट पे हो, आपको लगता है कि नहीं ये तो इतना टीवी पे ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट दैट हाई अप, पर आप जब खड़े रहते हो वहाँ तो एक्सपीरियंस कुछ और ही होता है. सो आई कैन नॉट मेंटली से कि मैं बहुत प्रिपेयर करके गई थी कि मेंटली मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, कि कुछ होता है कुछ और है. कई बार ऐसा होता है कि आप स्ट्रेस सिचुएशन में आ जाते हो तो आपको चाबी ढूंढनी होती है और एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, तो उसकी वजह से आप स्ट्रेस हो जाते हो. या फिर आप हाइट पे कोई रिग पे खड़े हो और वहां हवा चल रही है, अभी वो आपके हाथ में नहीं है, आप जहाँ फ्लैग है आपका हाथ वहां तक नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे? दैट इट्स नॉट इन योर हैंड एट दैट मोमेंट. सो दीज आर सिचुएशंस जो उस वक्त आपको सोचना चाहिए, और आपके साथ जो होते हैं, इफ लक इज ऑन योर साइड और नॉट योर साइड, दैट आल्सो यू हैव टू सी. उस वक्त आपको देखना पड़ता है. पर रही बात जो आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो प्रिपेयर वही करना होता है जब आपको स्टंट बताया जाता है, और जो दोस्त लोग खड़े होते हैं साथ में वो भी आपको बहुत इंकरेज करते हैं. So these are things especially that helps you at that moment. Alright. So महक, कई बार ऐसा होता है कि रोहित शेट्टी जो होते हैं वो बहुत अच्छे गाइड भी हैं, बहुत अच्छे सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन जब सर नहीं परफॉर्म कर पाते वो उससे बुरी तरीके से चिल्लाते भी हैं. आपको दोनों में से क्या एक्सपीरियंस करने मिला ज्यादा?
मेरे पे वो कभी नहीं चिल्लाए मेरे पे तो कभी नहीं चिल्लाए वो। हाँ, इंकरेज तो उन्होंने बहुत किया, हमेशा इंकरेज करते हैं, सिर्फ मुझे नहीं, सब लोग जो सारे कंटेस्टेंट जो है सबको वो इंकरेज करते हैं। उनका बैकग्राउंड है स्टंट्स में, उनके उनके फादर भी इतने बड़े स्टंट मास्टर थे, तो फॉर हिम दिस इज मे बी इजी। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे लिए इजी नहीं है, लेकिन वो हर कंटेस्टेंट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और हर कंटेस्टेंट को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। वो ये नहीं कि एक ही बेस पे वो बोलते कि हाँ ऐसा स्टंट है तो तुम्हें ऐसा ही करना है। वो देखते हैं कि अच्छा महक की ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइड्स है, यहाँ वो स्ट्रांग है, मेंटली शायद वो वीक होगी, शायद वो हड़बड़ जाती है या फिर स्ट्रेस होता है, तो वो उस वक्त देखते हैं कि जो स्टंट कर रहा है वो कैसे कर रहा है, मैं उसको कैसे गाइड करूं। सो ऑब्वियसली वो हमेशा चाहते हैं कि आप अपना स्टंट कंप्लीट करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो बोलेंगे कि हाँ अगर आपने नहीं किया है तो हम आपको कम पसंद करते हैं। ही इज नॉट अ पर्सन हु इज बायस्ड विद एनी ऑफ द कंटेस्टेंट्स एट ऑल। राइट। सो महक, कई बार ऐसा होता है कि आप स्टंट के लिए प्रिपेयर नहीं होते हो या डर लगता है कुछ। आई एम सो सॉरी। दैट्स ओके। आपकी बिल्ली भी है यहाँ देखो नहीं, ऐसे मेरा स्टंट में कुकर है। होता है, ऐसा ही होता है स्टंट के दौरान, जब आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, इस वक्त क्या चलने वाला है। You just have to be calm or try to be calm and handle it at that time basically. Yeah. तो महक, कई बार ऐसा होता है कि सर परफॉर्म करने के लिए आप तैयार नहीं होते हो या डर लगता है, कभी हमें एक पुश की जरूरत होती है, तो ऐसे में आपके साथ भी कई बार ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे। ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट, ऐसा कौन सा दोस्त रहा आपके साथ जो हमेशा से सपोर्ट की तरह सामने आया? मेरे लिए दिव्यांका, क्योंकि दिव्यांका मेरे बस जहां मैं बैठी हूँ बस में, वो मेरे बस बस पीछे ही बैठती थी, बट नॉट बिकॉज ऑफ दैट। हमारी दोस्ती भी बहुत अच्छी, इनफैक्ट पहले या सेकेंड डे जिम में ही हुई थी जहां हम एक दूसरे से हमारी बातचीत शुरू हुई। एंड ऑल्सो वी अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल, सो शी अंडरस्टूड। जब मैं बात करती थी मैं उसको बोलती थी कि मुझे इस चीज से डर लगता है, इस चीज से डर लगता है, ये मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मैं शायद कर पाऊंगी। सो वी अंडरस्टूड वेयर आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वेयर वी लैक। So for that person who understands you very clearly, he can encourage you even better, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो समझती है। So with me, it was definitely Priyanka, but all the contestants were always, pushing me, encouraging me, and I was doing it to them. अब शो के दरमियान देखो तो भी गला फाड़ फाड़ के बोल रहे नहीं करो करो, और जब अपनी बारी आती थी कि मैं तो कहीं तुम आगे करो ना, वो चिप के बोल रहे हो, आप यहाँ आके खड़े रहो फिर आपको पता चलेगा। So it's obviously everybody's encouraging you all the time, but yeah, that few जो ज्यादातर दोस्ती होती है वो एक या दो, श्वेता से भी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, वो भी हमेशा समझाती थी कि नहीं तू कर लेगी फिक्र मत कर। So these two, especially the two girls, who always support me, and I'm really really happy for that. राइट। सो जब आप लोग सेट पे जाते थे, शूट लोकेशन, एंड देन बाद में भी जब आप लोग साथ में डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ करते थे, सबसे ज्यादा प्रैंकस्टर या सबसे ज्यादा अनोय मस्तीखोर कौन रहा है? No, there's no prankster. As a sub, see, it's a show where there's a lot of tension and stress sometimes also. I mean, मजा आता है, खुशी भी होती है, लेकिन स्ट्रेस भी होता है। तो हर कंटेस्टेंट का कोई बुरा दिन होता है, किसी का अच्छा दिन होता है। So every contestant is like, but one who is very keeps joking and has a lot of comedy is Arjun especially. उनका जो कॉमेडी सेंस बहुत ही अच्छा है, राहुल का भी कॉमेडी सेंस बहुत ही अच्छा है। विशाल हमेशा कुछ ना कुछ जोक मारते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, नॉटीपन करते रहते हैं। निकी भी बहुत ही फनी है। मुझे हमारे मेकअप बैंड में जब सब लड़कियां साथ में होती है, निकी कुछ ना कुछ बोल ही देती है जहाँ हमारी हंसी छूट जाती है। तो these are things, but some days maybe Nikki, चुप होती थी, दूसरे दिन शायद मैं चुप होती थी। I also, मैं बहुत ज्यादा घुल मिल जाती हूँ। जो सेट पे लोग भी होते हैं, सिर्फ कंटेस्टेंट्स नहीं, जो बाकी सेट पे जो लोग होते हैं उनके साथ हंसी मजाक चलता रहता है, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक साथ में ही हो, होटल में भी साथ में ही रहते हो। So everybody has a good day and everybody has a bad day. So it's सारा ऊपर नीचे। राइट। सो हमने वहां पर काफी सारी अनयूजुअल दोस्ती भी देखी बिग बॉस में। दे वर नॉट शेयरिंग गुड टर्म्स। अभिनव और राहुल, निकी और राहुल, मतलब उनकी दोस्ती इस तरह से नहीं थी, लेकिन वहां पे हमें वो देखने को मिली। हाउ वाज इट, क्योंकि आप वहां पर रही हैं, so if you can share. No, obviously, I think it's also something to do with that we are all grown ups. These two men, Rahul and they are two men who are grown up, so they understand कि
आप बिग बॉस में जब थे तो आप साथ में रह रहे थे सुबह से लेकर शाम तक, और वहां जो लड़ाई झगड़े होती हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स होती हैं, आप वहीं छोड़ के आओ तो बेहतर ही होता है। एंड आई थिंक बाय टाइम दे अंडरस्टूड दैट, क्योंकि ये शो जो खतरों के खिलाड़ी है अलग ही शो है। इसमें जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं स्टंट के दौरान, आप you become close also. I don't know how close these two became, but I saw they were talking to each other and they were absolutely fine. So I think as two grown up and professional people, they know how to work with each other, and then maybe let bygones be bygones, and they move forward, which is a beautiful thing. राइट। सो महक, मेरा एक सवाल था आपसे पूछने का, क्योंकि आप ये तो नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट स्टंट्स क्या रहे हैं क्योंकि अभी ऑन एयर नहीं हुआ है, बट आई वुड लाइक टू नो कि आपका कुछ फोबिया रहा होगा, कुछ कमजोरियां रही होंगी, सो ऐसा कौन सा एक स्टंट रहा व्हेन यू फेल्ट कि अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा? बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। देखो, अगर मैं बता दूंगी आपको तो आप शो देखोगे नहीं, तो बेहतर यही होगा कि आप शो देखो और देखो कि मेरे फोबियाज कहाँ थे और कहाँ मैं ब्रेव थी और कहाँ मैं ब्रेव नहीं थी। तो मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ, बस थोड़ा सा वक्त और ही है, तो शो एयर पे होगा तब आप देख लेना। बिल्कुल। सो महक, यू हैव बीन पार्ट ऑफ बिग बॉस, लेकिन और ऐसे कई सारे कंटेस्टेंट भी रहे हैं खतरों में जो कि ऑलरेडी बिग बॉस के घर में रह चुके हैं, राहुल, अभिनव, निक्की, विशाल, लेकिन और जो दूसरे कंटेस्टेंट्स भी रहे हैं उनमें से कौन से ऐसे होंगे जिनको आप आने वाले सीजन में देखना चाहेंगे? मैं जरूर अर्जुन को बिग बॉस में देखना चाहती हूँ, क्योंकि अर्जुन इज वेरी एंटरटेनिंग एंड ही इज ऑल्सो पीपल्स पर्सन, तो वो लोगों को अच्छी तरह से समझता है। और दिव्यांका को मैं जरूर देखना चाहती हूँ, क्योंकि दिव्यांका जिस तरीके से बात करती हैं, उनका जो एक्सपीरियंस भी रहा है इंडस्ट्री में, काफी देर से वो काम कर रहे हैं, तो काफी लोगों से ऐसे भी काम किया होगा जिनको वो नहीं पसंद करती है, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ में काम किया है। सो इट गिव्स यू एन एक्सपीरियंस इन लाइफ, एंड आई थिंक जिस तरीके से वो बात करती है, बहुत प्यार से बात करती हैं, तो मजा आएगा उनको किसी से आर्ग्यूमेंट। देखिए, मैंने आपको कहा कि आपको ये भी एक अलग तरीका है। ज्यादातर लोग बहुत चिढ़ जाते हैं बिग बॉस में, चिल्लाना शुरू करते हैं, तो आई थिंक हर स्टाइल विल बी समथिंग डिफरेंट, एंड आई थिंक मैं उनको बोलती भी थी, मैं कहती प्रियंका जी आप प्लीज जाइए बिग बॉस में, आपको देखिए मजा आएगा। Okay, so what was her reply? No, she said, हाँ नहीं मुझे नहीं। I don't know. I hope so she doesn't. We hope for it too, because she has a very good, fan following, और लोग जानना चाहते हैं कि वो पर्सनल लाइफ में भी किस तरह से है. So it would be great if she makes her appearance. They both got very good screen presence. लोग उनको अच्छे जानते भी हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है, तो जब आप बिग बॉस देखते हो तो अच्छा लगता है कि आप किसी को जानते हो, जो मतलब who is a known face, और आप देखना भी चाहते हो कि अपनी जाति में ये लोग कैसे हैं, क्योंकि ज्यादातर आप सिर्फ उनको पर्दे पे ही देखते हैं। तो आई थिंक definitely both Arjun and Divyanka should be a part of Big Boss this year. Right. So Mehak, how excited are you for the show to go on air? Obviously बहुत ज्यादा excited हूँ, इसलिए क्योंकि जैसे सबको पता है पैंडेमिक में शूट करना और उसको टीवी पे रिलीज करना, इट्स अ मोर डिफिकल्ट जॉब। जैसे पहले होता था, आप जल्दी से शूट करके आप यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज स्ट्रेस सिचुएशंस में, जिस तरीके से हम लोगों ने शूट किया है। Though we are very lucky, the whole shooting went by very well, and also I consider myself very lucky कि ऐसे टाइम में हम लोग काम कर रहे हैं, तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि मतलब आई थिंक जिस टाइम पे हम लोग शूट कर रहे थे उस वक्त पूरा लॉकडाउन था, बॉम्बे में भी लॉकडाउन था, तो वी वर लकी। रोहित सर ने कहा भी था एक बार सेट पे कि यू ऑल शुड कंसिडर योरसेल्फ वेरी वेरी लकी, बिकॉज इस वक्त पूरे ऑलमोस्ट इंडिया में सिर्फ हम लोग ही शूट कर रहे हैं। सो आई एम लकी, आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड ऑब्वियसली जो लोगों के रिस्पॉन्स है वो भी, क्या उनके रिस्पॉन्स होंगे, गालियां पड़ेंगी, जूते पड़ेंगे, लोग खुश होंगे। ऑल रिस्पॉन्सेज आर वेलकम, नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया पे आप मेरे से बात भी कर सकती हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं सबसे ज्यादा मिस क्या किया आपने वहां पर रहते हुए? ऑब्वियसली जब आप इतने खूबसूरत जगह पे होते हो तो आप मिस करते हो कि बाहर जाके स्टंट जब खत्म होता है, आप कहीं अच्छे रेस्टोरेंट पे जाके कोई अच्छा सा खाना खा लो, या अपने आप को रिलैक्स करो। दिस वाज ड्यूरिंग द शूटिंग के दरमियान मैं बोल रही हूँ मिस करना। दूसरी चीज मैं मिस कर रही थी वाज ऑब्वियसली माय फैमिली फ्रेंड्स एंड मेरी दो प्यारी प्यारी बिल्लियां। उनको मैं बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। आई ऑल्सो मिस माई ओन होम। आई मीन बाहर रहना, होटल में रहना है, एक अलग ही चीज होती है, लेकिन अपना घर घर होता है, तो मुझे मेरा घर भी बहुत मिस हो रहा है। और अपनी इंडियन खाना।
इंडियन खाना अपना दाल चावल रोटी मुझे वहां भी मिलती थी, लेकिन जो अपने घर पे बनती है वो अलग ही होती है। बिल्कुल। सो महक, एक ऐसी सीख या जो एक पूरी एक जर्नी रही है ये 40-50 दिन की, तो क्या कुछ सीख आप लेकर आई हैं वहां से? मैं ये लगा है कि कई बार जो आप अपने दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि नहीं मुझे इस चीज से डर है, इस चीज से डर है, तो अगर वो आपके दिमाग के अंदर खेलती ही रहती है तो वो जो डर है वो बढ़ जाता है। तो उसको डिस्कनेक्ट करना, इट्स नॉट एज बिग ऑफ अ डील एज यू थिंक इट इज। ऑल्सो मुझे नहीं पता था कि ऐसे डेंजरस एनिमल्स के साथ मैं मैं कामली में गाना गाते गाते स्टंट कर लेती थी। वो बोला, वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। ऑब्वियसली जो चीजें मैं नहीं कर पाई उनके बारे में मैं अभी बैठ के सोचती भी हूँ कि शायद अगर मैं कर लेती तो कौन सी बड़ी बात होती है, फिर तुम मर तो नहीं जाती, तुम कर लेती स्टंट। सो यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ऑल्सो, बट इट्स एन एक्सपीरियंस की जो रश और दिल की जो धड़कन बढ़ती है उसका जो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, विच आप किसी को समझा नहीं सकते हो जब तक आप पे वो जब तक यू डोंट एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट योरसेल्फ। सो दीज आर मेमोरीज जो मैं जिंदगी भर कभी भूलूंगी नहीं। And I'm obviously very happy to meet all these people, जो मेरे contestants हैं. I've got new friendships in life, so I'm taking that with me in the future. All right. Thank you, Mahak, for joining with us on Bollywood Spy. It was having a lovely conversation with you, and it will be even awesome to watch you on TV. Thank you so much.